कहानी है जादुई दुनिया की, जहाँ पर एक बहुत ही विशाल गुरेला रहता था। मालिक मालिक कुछ तो रहम खाओ मालिक, हमें घर से ना निकालो मालिक, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मालिक, मैं गरीब किसान मालिक कहाँ जाऊंगा, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा मालिक। चुप कर, बार बार आता हूँ और वैसे ही भेज देता है मुझे। पागल समझ के रखा है क्या? कल तलक के घर और अपने खेती बाड़ी सब कुछ मुझे दे दे, वरना मैं लात मार के तुझे यहाँ से भगा दूंगा, समझा? पैसे फैसे देना है नहीं, बस उधार का खाता है। पता नहीं कैसे जिंदा है तू, तेरा जैसा अगर वो कोई और होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। रहतू से उसका मालिक पैसे मांगने आता है घर का। मालिक ऐसी बातें ना बोलो, मैं कैसे भी करके आपका पैसा चुका दूंगा मालिक, हमें घर से मत भगाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, अपने दोस्तों से मांग के लाऊंगा मालिक, लेकिन मेरी विनती सुनो मालिक, मुझे कुछ दिनों की तो मोहलत दे दो मालिक। रहतू अपने मालिक से बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करता है और वह गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे कुछ दिनों का टाइम मिले उसके पैसे चुकाने के लिए। लेकिन उसका मालिक बहुत ही निर्दयी था और वह बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था, इसीलिए वो उसको डांटता है और वह कहता है, चल ठीक है, इतना गिड़गिड़ा रहा है तो मैं तुझे कुछ दिनों का टाइम देता हूँ, लेकिन इस बार अगर कोई बहाना किया ना तो तुझे गुंडे मवालियों से पिटवा के बाहर फेंकवा दूंगा मैं, वरना मेरे पैसे साफ साफ चुका देना। मैं जा रहा हूँ, और हाँ, मुझे जल्द ही पैसे की ज़रूरत है, दे देना तू, वरना तेरी खैर नहीं। रहतू का मालिक उसे काफ़ी बुरी तरह से डांट कर वहाँ से जाने लगता है और वह उसे कुछ दिनों की मोहलत दे देता है और वह वहाँ से चला जाता है। अरे मैंने मालिक से कह तो दिया है कि 2-3 दिनों में पैसे चुका दूंगा, लेकिन कहाँ से लाऊंगा इतने भारी भारी रकम के पैसे। हे भगवान, कोई रास्ता तो दिखा, अपने इस भक्त को देखता हूँ, अपने दोस्तों के पास चलता हूँ, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, मालिक का पैसा चुकाऊंगा मैं। रहतू थक हार कर अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए जाता है और वह काफ़ी जगह से लौट आता है और वह अपने सबसे प्रिय दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त उसे कहता है, अरे रहतू भाई, किस दुनिया में हो यार, कभी लौटते नहीं हो हैं? बताओ कहाँ चले गए थे? अरे जब से तुम काम करने जाते हो, मिलना तो दूर कभी फ़ोन भी नहीं करते हैं भाई, और इतना मुंह लटकाए हुए कहाँ जा रहे हो? क्या दुखा पड़ी है? अब क्या बताऊँ जग्गू भाई, मैंने मालिक से कुछ रुपए लेकर अपने घर खरीदे थे, लेकिन मैं उनका टाइम से कर्ज नहीं चुका पाया, इसीलिए मालिक मुझे घर से निकाल रहे हैं और वह हमें बाहर कर देंगे। इसी चिंता में इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे रहतू भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं यार, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर देता मेरे भाई, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता, लेकिन मैं क्या करूं भाई? भगवान कुछ रास्ता दिखाएंगे तभी कुछ हो ही पाएगा, वरना इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, 200-400 की बात होती तो वो अलग है। वो दोनों लोग आपस में कुछ उपाय निकाल ही रहे होते हैं कि वहाँ से एक तपस्वी बाबा गुजर रहे थे। अलख निरंजन सीताराम सीताराम। क्या हुआ बच्चा, बड़े तकलीफ में लग रहे हो तुम लोग? बात क्या है बताओ? अरे इस तरह रोते नहीं, बताओ क्या बात हो गई, इतना निराश क्यों हो बेटे? बताओ, भगवान सबका भला करता है, तुम्हारा भी भला होगा बेटा, बताओ क्या दुविधा आ पड़ी है? बाबा जी की जय हो। बाबा जी, मैं बहुत संकट में हूँ, मेरा मालिक मुझसे पैसे मांग रहा है, लेकिन मेरे पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है मालिक, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कहाँ मैं जाऊँ, किससे पैसे मांगूँ? बाबा कोई तो उपाय बताओ, कोई तो रास्ता दिखाओ बाबा, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा।
रहतू की दुख भरी बातें सुनकर बाबा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाबा जी बहुत ही दया और करुणा के साथ उसे एक रहस्य बताते हैं जो कि जादुई दुनिया की एक बहुत बड़ी रहस्य है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, वही बाबा रहतू को बताते हैं। ठीक है बाबा जी, आपने हमारी बहुत मदद की और अब हम लोग उस सुनहरे पत्थर की ओर जाएंगे जो बहुत ही बेशकीमती है। रहतू और जग्गू तपस्वी बाबा की बात को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद उन्हें एक खुलासा मालूम होता है और वह लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं हिमालय की ओर, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें एक सोने का पत्थर मिलेगा और वह बहुत ही बेशकीमती होगा। इसीलिए रहतू जग्गू वहाँ पर जाते हैं, लेकिन जाते जाते उन्हें एक बहुत बड़े गुरेले का सामना करना था। वह लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और गुरेला उनको देख नहीं पाता है और वह वहाँ से चला जाता है और इन दोनों का रास्ता साफ हो जाता है। जग्गू भाई, यही सही रास्ता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। गुरेला भी चला गया है, जैसा बाबा ने बताया था वो बेशकीमती पत्थर यहीं कहीं होगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। जग्गू भाई चलो देखते हैं आगे, अगर वो मिलेगा तो हम उसी को बेच देंगे मालिक के पास और मेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा और मैं खुशी से जी पाऊंगा। रहतू और जग्गू सुनहरे पत्थर के काफ़ी पास पहुंच चुके थे और उनका खतरा भी टल चुका था क्योंकि वह एक पेड़ के पीछे छिपकर उस गुरेले से बच चुके थे। इसीलिए वह जाते जाते उस महल में पहुंच जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ सुनहरा पत्थर दिखाई देता है जो कि सोने का होता है और रहतू उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और वह जग्गू से खुशी खुशी कहता है, जग्गू भाई देखो, ये रहा सुनहरा पत्थर। हाँ जग्गू भाई, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और ये सुनहरा पत्थर मिल गया। अब इसे जब तुम अपने हाथों से छुओगे तो ये विशाल पत्थर अपने आप तुम्हारे हाथों में हल्का होके आ जाएगा और हम इसे उठा के तुम्हारे मालिक के पास दे देंगे, है ना, और तुम्हारी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी ना। चलो उठाओ। रहतू जैसे ही सुनहरे पत्थर को छूता है वह हल्का होकर उसके हाथों में चिपक जाता है और वह उसे उठाकर आगे जाने लगता है। महल से आगे जाते जाते जग्गू अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। मालिक, ये रहा सुनहरा पत्थर, इसकी कीमत लाखों में है, करोड़ों में है। मालिक आप इसे ले ले और हमारी जमीन का कागजात हमें दे दे और आप हमें घर से कभी नहीं निकालिएगा। मालिक मुझे जाने दो, आप मैंने आपको एक बेशकीमती सोने के पत्थर दिए हैं मालिक, इनसे आप बहुत ही अमीर राजा बन जाओगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, तुमने तो अपने मालिक को ही खुश कर डाला। अरे ये बेशकीमती पत्थर बहुत ही करोड़ों रुपए का है। तुमने सचमुच बहुत ही अच्छा काम किया है रहतू। मैं तुम्हें और ज़मीनें दूंगा। तुम जाओ यहाँ से। रहतू का मालिक इतने बड़े सुनहरे पत्थर को देखकर बहुत ही ज़्यादा उत्साह में हो जाता है और वह उसे जाने के लिए कहता है और रहतू और जग्गू वहाँ से उस पत्थर को रखकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अरे मैं तो राजा बन गया, अरे मैं तो राजा बन गया। क्या बात है, रहतू ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। वो तो बुद्धू है, उसे क्या पता है कि इसकी कीमत करोड़ों में है, करोड़ों में। अब तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा और सबको मार मार के ख़त्म कर डालूंगा और सबकी ज़मीनें अपने नाम करवाऊंगा, सबका रुपया पैसा छीन लूँगा, मैं सबसे ताकतवर मैं बनूंगा। रहतू के मालिक की यह बात सुनकर उस सुनहरे पत्थर के अंदर से कुछ शक्तियाँ निकलने लगती हैं और वह काफ़ी देर बहुत ही ज़्यादा विशाल हो जाती हैं। अरे नहीं, ये क्या निकल रहा है इसमें से? अरे तो लगता है कि कोई जादुई पत्थर है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान तो आज गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये जादू मेरी जान ले लेगा, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। रहतू के मालिक की वह शक्तियाँ पीछा करने लगती हैं और वह उसे जान से मार डालती हैं। रहतू का मालिक अपने लालच के कारण वहीं पर मर गया।
दोस्तों देखा, रहतू का मालिक अपने लालच के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठा। सच कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है। हाँ दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके तभी जाना।